बिग थैंक्स टू विंग फॉक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम एनिमे स्टाइल में पेंटिंग या इलस्ट्रेशन को बनाना सीखने वाले हैं एंड एनिमे स्टाइल में टेक्सचर्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, इन सभी चीज़ों को एकदम डिटेल में सीखेंगे। एंड ये ट्यूटोरियल सभी के लिए, चाहे आप बिगिनर हो या प्रो। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे एनिमे ट्यूटोरियल सीरीज से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरी इस मेहनत के लिए आप इस चैनल का मेंबरशिप बाय कर सकते हो। सो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो मेक श्योर टू बी द मेंबर ऑफ आवर चैनल। एंड शॉट आउट टू आदित्य भाई फॉर द सुपर चैट। थैंक यू सो मच ब्रदर आपके सपोर्ट के लिए। एंड हाँ गाइस, मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जहाँ पर आपको एनिमे मेकिंग का टाइम लैप्स वीडियोस एंड और भी काफी डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो हम बनाने वाले हैं इस ब्यूटीफुल से लेमन को, जिसपे एकदम बढ़िया वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। एंड अगर आप इसके टेक्सचर्स पर ध्यान दो तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है एंड एक एस्थेटिक वाइब दे रहा है। एंड इसके ऊपर जो ये हाईलाइट एंड पीछे ये ग्रीनरी है, ये भी एकदम बढ़िया लग रहा है। तो मेरी तरह आप भी अपने गार्डन में जाके किसी भी फ्लावर या फ्रूट का रेफरेंस ले सकते हो, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट का भी। बट नेचुरल चीज़ों की पेंटिंग बनाना है एक अलग ही फीलिंग है। सो हमने रेफरेंस ढूंढ लिया है एंड नाउ अब जल्दी से इसे एनिमे स्टाइल में पेंट करना स्टार्ट करते हैं। बट इसे बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है विंग फॉक्स। विंग फॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कई सारे एनिमेशन कोर्सेज मिलते हैं, इंक्लूडिंग 2D एंड 3D। बट मैं आपको इन दो स्पेशल एनिमे कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट एनिमे कोर्स में आपको स्टूडियो गिबली लेवल का एनिमे बनाना सिखाया जाएगा, जिसमें आपको टाइम लैप्स वीडियोस ट्यूटोरियल मिलेंगे एंड इसका प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा चीप है। एंड सेकेंड एनिमे कोर्स में भी आपको स्टूडियो गिबली जैसा ही एनिमे बनाना सिखाया जाएगा, बट प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। एंड इसका भी प्राइसिंग काफी चीप है अगर आप एनिमे ट्यूटोरियल के पर्सपेक्टिव से देखो तो। एंड इन दोनों ही कोर्सेज में आपको प्रोफेशनल एनिमेटर्स आपको सिखाएंगे, तो ये कोर्सेज आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड डोंट वरी, इन कोर्सेज के सभी डिटेल्स आपको विंग फॉक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके इन कोर्सेज को आप बाय कर सकते हो एंड एनिमे लेवल एनिमेशन सीख सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू टू विंग फॉक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो सबसे पहले मैं IB Spintex में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं रेजोल्यूशन को अपने अकॉर्डिंग एंड हमारे इस रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ, बट आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन को सेट करना है। एंड नाउ सबसे पहले मैं रेफरेंस विंडो को ऑन कर देता हूँ एंड देन मैं रेफरेंस इमेज को भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ अब सबसे पहले इस फर्स्ट वाले लेयर पर हम इसका रफ स्केच बनाएंगे एंड इसके लिए आपको स्मूथ एंड थिन ब्रशेस का यूज करना है, लाइक मैं ये वाला कर रहा हूँ। एंड इस रफ स्केच में आपको डिटेल पर ध्यान नहीं देना है, इस रफ स्केच में आपको बेसिक शेप्स पर ध्यान देना है जिनसे मिलकर ये पूरा इमेज बना है। लाइक इस लेमन के लिए बेसिक सर्कल ड्रॉ करना है एंड इन लीव्स के लिए भी बस बेसिक शेप बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ। एंड बेसिक स्केच का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम ही बेकार स्केचिंग करना है। बेसिक स्केच का मतलब है सभी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देने चाहिए। एंड अगर आप आउटलाइन को कॉपी पर ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड देन उसके इमेज को इंपोर्ट करके इन टू इफेक्ट्स के हेल्प से लाइंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि है एक्सट्रैक्ट लाइन ड्राइंग एंड फाइंड एजेस। इन दोनों में से आप किसी भी एक इफेक्ट का यूज कर सकते हो। तो मैंने रफ स्केच बना लिया है एंड नाउ अब आपको इस आउटलाइन वाली लेयर के नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है एंड देन आपको सभी ऑब्जेक्ट्स में बेस कलर को ऐड करना है, यानी वो कलर जो किसी ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा है। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको सभी ऑब्जेक्ट्स को एकदम सेपरेट लेयर पर कलर करना है। आप जितना सेपरेट चीजों को रख सकते हो उतना सेपरेट आपको रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको आगे डिटेल्स ऐड करने में। तो इस न्यू लेयर पर मैं सिर्फ इस लेमन को ही कलर करूंगा, आपको बस सिंपली फ्लैट कलर करना है। तो ये हो गया है एंड नाउ अब मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा एंड इस न्यू लेयर पर हम इस ब्रांच को कलर करेंगे। तो मैं वापस से मैजिक वैन टूल के हेल्प से एरिया को सिलेक्ट करूंगा एंड देन कलर को ऐड कर दूंगा। एंड सेम इसी तरह से मैं न्यू लेयर्स पर इन सभी चीजों को कलर करूंगा। तो अब मैं फटाफट से सब कर लेता हूँ। एंड हाँ, इस पेंटिंग का टाइम लैप्स वीडियो मैं इस सेकंड चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग आराम से देख सको।
एंड नाउ ये भी कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड जैसा कि हम इसे एनिमे स्टाइल में पेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें आउटलाइंस का यूज नहीं करना है। इसलिए आप चाहो तो इस आउटलाइन वाले लेयर को डिलीट कर सकते हो या फिर इसे हाइड कर सकते हो। एंड नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि बीच बीच में कलर नहीं हुआ है, तो मैं इन्हें फिक्स कर लेता हूँ। तो मैंने सभी एरर्स को फिक्स कर लिया है। एंड नाउ अब हम सभी चीज़ों में टेक्सचर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस टैनी पर टेक्सचर्स को ऐड करूंगा। तो सबसे पहले आपको इस वाले लेयर पर आ जाना है एंड देन आपको वापस एरिया को मैजिक वेन टूल के हेल्प से सिलेक्ट कर लेना है। एंड नाउ अब आपको डिफरेंट टाइप के ब्रशेस की हेल्प से टेक्सचर्स को ऐड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड टेक्सचर्स को ऐड करने का बस एक ही मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि है रैंडम कलरिंग। इसका सिंपल सा मीनिंग है आपको डिफरेंट ब्रशेस की हेल्प से रैंडमली इधर उधर पेंट करना है। एंड इस चीज में ये रेफरेंस इमेज काफी हेल्प करता है एंड ये चीज आपकी क्रिएटिविटी पर भी डिपेंड करता है। एंड बाय द वे, मैं जितने भी टेक्सचर ब्रशेस का यूज कर रहा हूँ उन सब का स्क्रीनशॉट या QR कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मैंने इस टैनी में टेक्सचर्स को ऐड कर लिया है। एंड नाउ अब मैं इस लेमन में भी टेक्सचर्स को कलर करूंगा। एंड इसके लिए मैं इस लेमन वाले लेयर पर अल्फा लॉक ऐड कर दूंगा, ताकि हम जो भी कलर करें वो इसके अंदर ही हो। तो इसमें टेक्सचर्स को पेंट करने के लिए सबसे पहले मैं ये 60% वाले एयर ब्रश की हेल्प से ग्रेडियंट ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये ग्रेडियंट ऐड हो चुका है। एंड नाउ अब मैं इस पॉइंट या डॉट वाले ब्रश के हेल्प से इस पर डॉट्स को भी ऐड कर दूंगा, जैसे इस रियल रेफरेंस इमेज में है। तो ये भी हो गया है। एंड नाउ सेम इसी प्रोसेस से मैं बाकी सभी एलिमेंट्स में भी टेक्सचर्स को फटाफट से पेंट कर लेता हूँ। सो गाइज, मैंने यहाँ पर सभी एलिमेंट्स में टेक्सचर्स को पेंट कर लिया है। एंड नाउ अब हम इस वॉल को बनाएंगे। एंड इसके लिए मैं IBIS Pentex के एसेट स्टोर से इस वाले टेक्सचर्स को ऐड करूँगा। एंड नाउ मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट वगैरह भी कर लेता हूँ। एंड ये छोटा है, तो इसके लिए आपको इसे कॉपी करके एंड देन पेस्ट करना है एंड इसे एडजस्ट कर लेना है। एंड नाउ अब मैं इन सभी वॉल वाले टेक्सचर्स को एक ही लेयर पर मर्ज कर लेता हूँ। तो हमारा वॉल तो ऐड हो गया है, बट अभी हमें इस पे काफ़ी सारा वर्क करना पड़ेगा। तो हमें इस वॉल को बिल्कुल इस रेफरेंस इमेज वाले वॉल की तरह ही बनाना है। तो उसके लिए आपको इस वॉल वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है एंड देन इसे क्लिपिंग पर सेट कर देना है। एंड नाउ अब हमें इस हल्के ब्रश के हेल्प से इस वॉल पर कुछ इस तरीके से पेंट करना है।
एंड देन आपको इस लेयर को मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड पर सेट कर देना है। एंड नाउ अब आपको इसके ऊपर वापस से एक न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड इसे भी आपको क्लिपिंग पर सेट कर देना है। एंड अब आप जो इस वॉल पर ये एल्गी या डर्ट वगैरह देख रहे हो उसे आपको इस वाले लेयर पर पेंट करना है, तो मैं इसे भी पेंट कर लेता हूँ। तो ये हो गया है। एंड नाउ अब हम इस वॉल के ऊपर थोड़ा सा ग्रासेस को भी ऐड करेंगे ताकि ये पेंटिंग और भी ज़्यादा नेचुरल लगे। तो उसके लिए आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड देन इस फर ब्रश के हेल्प से ग्रासेस को बनाना है, तो मैं इसे भी बना लेता हूँ। तो फाइनली ये भी बन चुका है। एंड नाउ अब फटाफट से इस बैकग्राउंड को भी बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। एंड नाउ अब आपको इस लीफ शॉवर वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है एंड इसके साइज को 100% पर सेट कर देना है। एंड नाउ अब आपको इस पूरे बैकग्राउंड में लीव्स को ऐड करना है। जहाँ जहाँ पर लीव्स डार्क है वहाँ आपको डार्क ग्रीन से लीव्स को बनाना है एंड जहाँ जहाँ पर लाइट लीव्स हैं उनको लाइट कलर के हेल्प से बनाना है। तो मैं इन लीव्स को भी फटाफट से पेंट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे भी पेंट कर लिया है एंड अभी हमें इसे कुछ इस तरीके का बनाना है। तो इसके लिए आपको एफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड देन आर्टिस्टिक में आ जाना है एंड यहाँ आपको ब्लूम इफेक्ट को ऐड करना है एंड इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट वगैरह कर लेना है। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छा ग्लो इफेक्ट ऐड हो चुका है। एंड नाउ अब हम इन वाटर ड्रॉपलेट्स को बनाएंगे। तो इसके लिए आपको इस लेमन वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है। एंड नाउ जहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स को ऐड करना है वहाँ पर आ जाना है एंड देन इस वाटर ड्रॉप्स के बेस कलर को सिलेक्ट करना है। एंड नाउ अब आपको इस हार्ड ब्रश के हेल्प से वाटर ड्रॉप्स को पहले कुछ इस तरीके से पेंट करना है। एंड नाउ इस लेयर की ओपेसिटी को 50% पर सेट कर देना है। एंड नाउ अब आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड इस लेयर के ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर सेट कर देना है। एंड अब आपको थोड़ा ब्राइट कलर को सिलेक्ट करना है एंड देन इस 60% वाले एयर ब्रश को सिलेक्ट करना है एंड देन कुछ इस तरीके से कलर करना है। एंड नाउ इस लेयर की ओपेसिटी को भी आपको अराउंड 50% के आसपास सेट कर देना है। एंड अब हमें वाटर के इस हाईलाइट को बनाना है। तो इसके लिए आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को भी वापस से ऐड पर सेट कर देना है। एंड नाउ इस हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करना है एंड वाइट कलर से कुछ इस तरीके से हाइलाइट्स को ऐड कर देना है। तो ये हो गया है। एंड नाउ अब एक लास्ट चीज़ हमें ऐड करना है जो कि है शेडो। एंड शेडो को बनाने के लिए आपको इस वाटर वाले लेयर के सबसे नीचे न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड देन इस 60% वाले एयर ब्रश को सिलेक्ट करना है एंड प्योर ब्लैक कलर से शेडो को कुछ इस तरीके से पेंट करना है। तो फाइनली गाइस हमारा ये वाटर ड्रॉपलेट बन गया है एंड सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैं इन सभी वाटर ड्रॉपलेट्स को भी बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी वाटर ड्रॉपलेट्स को बना लिया है एंड नाउ अब हमें इस लेमन पर जो ये हाईलाइट है इसे बनाना है। तो इसके लिए आपको इस लेमन वाले लेयर के ऊपर न्यू लेयर क्रिएट करना है
एंड इसे क्लिपिंग पर सेट कर देना है एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को भी ऐड पर सेट कर देना है। एंड नाउ एयर ब्रश की हेल्प से इस पे कुछ इस तरीके से हाईलाइट्स को पेंट कर देना है एंड इस चीज को आपको लाइट सोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करना है। तो फाइनली ये भी हो गया है एंड नाउ सेम इसी प्रोसेस से आपको सभी एलिमेंट्स में भी हाईलाइट्स को ऐड कर देना है। तो सब मैं फटाफट कर लेता हूँ। एंड अब बस हमें बैकग्राउंड में ब्लर को ऐड करना है ताकि हमारे इस पेंटिंग में एक डेप्थ इफेक्ट आए। तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड वाले लेयर पर आ जाना है एंड देन आपको इफेक्ट्स में आ जाना है एंड देन यहाँ आपको लेंस ब्लर को ऐड कर देना है एंड अगेन इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है एंड सेम इसी इफेक्ट को आपको इस वॉल वाले लेयर पर भी ऐड कर देना है। सो हमारा पेंटिंग रेडी हो चुका है, बट आप चाहो तो इन सभी लेयर्स में अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट लेयर के हेल्प से कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो एंड ये सब चीज़ें आपके क्रिएटिविटी के ऊपर हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट एंड ये आपको कैसा लगा एंड इसे आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे, इसे आप कमेंट्स में ज़रूर से बताना। एंड हाँ, अगर आप सच में प्रोफेशनल लेवल का एनिमे बनाना सीखना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट विंग फॉक्स कोर्सेज एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या किसी भी डाउट के बारे में पूछना चाहते हो तो।